बारे में बताना चाहूंगी। नाम अक्षी है और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो मुंबई है, मुंबई में मेरा जन्म हुआ। और मेरे पापा जो है वो फौजी है, भारतीय नेवी से रिटायर्ड है। तो हम लोग का सारा सामान ना कैंटीन से आता था। एक दिन क्या हुआ कि हमारे घर पे कोई आए और उन्होंने हमें ये बात बताई कि आप अगर अपनी कैंटीन को छोड़ते हो, अगर आप अपनी दुकान को बदलते हो, तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों हमें बहुत अजीब लगा, हमें बहुत हंसी आई, हमें ये चीज रियलाइज हुई कि आज तक जब मार्केट से लेने पे हमें आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो यहाँ से कैसे ये बात कर रहे हैं कि सपने पूरे होंगे। तो दोस्तों हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ अपनी शॉप को चेंज किया। और शॉप को चेंज करने से दोस्तों आज लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। बताना चाहूंगी अगर मोदी केयर से पहले की लाइफ के बारे में, तो दोस्तों एक स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी, सेकंड ईयर में थी। पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट थी। और बट ना मन ये था कि कुछ बड़ा करके दिखाना है। क्योंकि आपको पता है भारत में ना एक मेंटेलिटी होती है, एक सोच होती है, हर कोई चाहता है कि हमारे घर में ना लड़का है। लेकिन आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे मन्नत मांग के लिया। और स्पेशली मेरे पापा ने मेरी मम्मी से ये बात कह दी थी कि अगर लड़की ना हुई ना तो पिंकी बुरा मत मानियो। मेरी मम्मी का नाम पिंकी है, सरोज है। तो पापा ने बोला कि पिंकी बुरा मत मानियो, लेकिन मैं तेरे से बात नहीं करूंगा कुछ टाइम तक अगर लड़का हुआ तो इतनी मन्नतों से मांग कर मुझे लिया था मेरे माँ बाप ने। और मुझे ये चीज जब जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो ये चीज पता चली। हमारे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मेरे पापा जो है वो इंडियन नेवी से जल्दी उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि उन्हें ना बहुत ज्यादा सी सिकनेस होती थी। नेवी में आपको पता है समुद्री जहाज चलता है, और समुद्री जहाज जब चलता है ना तो वो बहुत ज्यादा उसमें वो रहती है, वेव्स उठती है बहुत ज्यादा। तो उसमें ना मतलब जी खराब होता है बहुत ज्यादा। तो पापा को वो वाली प्रॉब्लम थी, वॉमिटिंग्स बहुत ज्यादा होती थी, इस वजह से पापा ने जल्दी रिटायरमेंट ले ली थी। और फिर हम लोग आके फरीदाबाद शिफ्ट हुए। जब हम यहाँ पर फरीदाबाद आकर शिफ्ट हुए तो हम एक किराए के घर पे रहते थे, और मेरे पापा ने एक प्राइवेट नौकरी को करना चालू किया था। मेरी मम्मी ने स्कूल पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशंस पढ़ानी शुरू करी। और उन्होंने पीजी पीजी रखे, पेइंग गेस्ट होते हैं रेंट पे जिसको आप रखते हो, और वो आपके साथ खाना खाते हैं, गेस्ट होते हैं जो आपको पे करते हैं तरीके से, वो भी मम्मी पापा ने करा। तो सुबह से लेकर रात तक मेरे माँ बाप मशीन बने रहते थे। किराए के घर से हमने एक छोटा सा घर लिया जो कि 60 गज का था, उसमें सिर्फ एक कमरा था, एक बाथरूम था और एक किचन थी। ठीक है, और सिर्फ एक ही रूम था, पीछे स्पेस था, पीछे बना सकते थे बाद में। लेकिन जब हमने वो घर खरीदा तो मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल और मेहनत से वो घर खरीद लिया था। उसके बाद एक कमरे के घर में वो 4 कमरे हमने बना लिए थे, एक पीछे की साइड और 2 ऊपर, और 2 हमने रेंट वाले पर्पज से लिए थे कि हम रेंटेड इनकम वहां से हमें कुछ कुछ आती रही। तो दोस्तों ये सारा स्ट्रगल चल रहा था। मैं देखती थी अपनी मम्मी को 5-5, 10-10 रुपए रिक्शे के बचाते। मैं देखती थी अपने पापा को बाइक पे जब आते थे तो वो तेल को बचाते थे। मतलब इतने सारे स्ट्रगल्स, इतनी सारी चैलेंजेस भरी जिंदगी थी, कॉम्प्रोमाइज चल रहे थे। लेकिन दोस्तों हमारी लाइफ में नहीं, क्योंकि माँ बाप बच्चों की लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आने देते, वो सारे कॉम्प्रोमाइजेस उनके ऊपर आ रहे थे। और दोस्तों वो जिंदगी ना मैं उनकी देख नहीं पा रही थी। 19 साल की उम्र में मेरी लाइफ में मोदी केयर आया। मेरे पिताजी आए घर पे और बोले कि मोदी केयर का सामान लेने चलना है, आधार कार्ड ले और चल सामान लेकर आएंगे। तो मैंने अपने पापा से कहा, पापा देखो मेरी जो कॉलेज की फ्रेंड्स है ना वो मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएंगी, तो मैं तो पापा ये बिजनेस नहीं कर सकती। तो पापा ने मेरे को बोला कि तू बिजनेस मत करियो बेटा, एक बार मेरे साथ चल के देख तो ले। मैंने कहा पापा मैं नहीं जाऊंगी। और जब मैंने ऐसा बोला उनको क्लियरली तो पापा मेरे से नाराज होने लगे। और जब पापा नाराज हो जाए बेटी से तो बेटी फिर तो उस बेटी को बात माननी पड़ती है। तो बस अपने पापा का मन रखने के लिए मैं मोदी केयर ऑफिस गई, हम लोग वहां से सामान लेकर आए, सामान यूज करना चालू किया। जब सामान यूज करना चालू किया तो अच्छा लगा। और दोस्तों क्या हुआ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं अपनी सहेली के घर गई, और जब मैं अपनी सहेली के घर गई उसने बोला बहन तेरा ना चेहरा बड़ा अच्छा लग रहा है, तूने क्या लगाया। मैंने कहा यार वो पापा ना मोदी केयर शोदी केयर पापा ने जबरदस्ती आईडी लगा दी थी तो उसका ना फेस वॉश लिया है। तो पापा ने बोला कि वो मेरी फ्रेंड ने बोला कि अच्छा मेरे लिए भी मंगवा दियो। तो दोस्तों जब उसने बोला मेरे लिए भी मंगवा दियो और उसने मेरे से पूछा ये कितने का है,
तो उस दिन मुझे लगा कि मुझे मोदी केयर करना चाहिए। उसका जो रेट था वो 100 रुपए था और उसकी एमआरपी थी 150 रुपए। मतलब जो मोदी केयर के कंसल्टेंट होते हैं उन्हें कम रेट में मिलता है, लेकिन उसपे एमआरपी लिखा था 150 रुपए। दोस्तों मैंने अपनी सहेली को 150 रुपए में जाके वो फेस वॉश बेचा, 100 रुपए पापा को दिए क्योंकि लागत थी पापा की, और 50 रुपए मैंने अपनी जेब में रखे। दोस्तों बड़ा मजा आया। सोचा कि जब यूज करने से मैंने 50 रुपए कमाए, जब मैं सच में जाके लोगों को बिजनेस के बारे में बताऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो दोस्तों फिर धीरे धीरे वहीं से मेरा इंटरेस्ट बनना चालू हुआ। मैंने कहा रिटेलिंग से पैसा आया, फिर मैंने लोगों से बातचीत करना शुरू करी। और दोस्तों जब लोगों से हम बातचीत करते हैं तो हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी सी चीजें होती है। वो प्यारी सी चीजें मेरे साथ भी हुई। क्या हुआ कि लोगों ने मुझे अपने घरों से भगाना चालू कर दिया। बोला बच्चे तू छोटी है, तुझे अभी नहीं पता, हमने ये सब करके छोड़ दिया है, तू इन चक्करों में मत पड़ बेटा, हमें सब पता है, इन कंपनियों में कुछ नहीं रखा होगा, अपनी लाइफ खराब कर लेगी, तू ना एक काम कर, जॉब कर ले, तू ना एक काम कर, ये बिजनेस कर ले, तू ना ये एक काम कर, ये चीज कर ले। जितने मुंह होते थे दोस्तों उतनी बातें होने लगी। हर जगह सिर्फ क्या मिलता था, नेगेटिविटी रिजेक्शन, नेगेटिविटी रिजेक्शन। उस समय एक चीज समझ में आई कि जब इतनी नेगेटिविटी और रिजेक्शंस मिल रही है और मोदी केयर में क्योंकि कुछ लगाया नहीं हुआ तो 2 मिनट लगते हैं छोड़ देने में, और कोशिश करी छोड़ दूं। अपलाइन के फोन उठाने बंद कर दिए। अपलाइन घर आ गए, उन्होंने बोला कि क्या बात हो गई बेटा, फोन नहीं उठा रहे, मैं यहीं से निकल रहा था। तो मैंने कहा पूछूं। मैंने कहा सर देखो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं जुड़ रहा और मैं अब मोदी केयर नहीं कर सकती हूँ। सर ने फिर मेरे को प्यार से समझाया और एक बात बोली कि बेटा आने वाले 5 सालों में तुम अपने आप को कहाँ देखती हो। मैंने कहा सर अगर मैं एक अच्छी जॉब करूँ ना तो मेरे को 50,000 रुपए तो 5 साल बाद आ ही जाएंगे। और उन्होंने मुझसे एक बात कही कि बेटा अगर मैं तेरे को 5 लाख रुपए महीने का तरीका बता दूं तो। फिर मैंने सर से कहा कि सर देखो मैं आपकी बेटी के बराबर हूँ सर, मेरा ये करियर बनाने का समय है, प्लीज सर मेरे से बिल्कुल भी झूठ मत बोलिएगा, आप मुझे सच सच बताइएगा क्या सच में कभी ऐसा होगा। 5 लाख छोड़िए सर, क्या 1 लाख रुपया भी आएगा। तो सर ने बोला बिल्कुल आएगा बेटा, मैं तेरे को आज कुछ काम बता रहा हूँ, तेरे को उन कामों को करना होगा और तेरी लाइफ में चेंज आएगा। तो दोस्तों हमारे सर ने कुछ बातें हमें बताई, मैंने उस चीज को फॉलो किया और उस चीज को फॉलो करने से दोस्तों आज लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है। 1647 रुपए की इनकम से स्टार्ट किया था आज से 8 साल पहले मोदी केयर को दोस्तों, और आज मोदी केयर से जो हमारी अर्निंग हो रही है वो है दोस्तों 13,85,000 एक महीने का। 13,85,000 रुपीज एवरी मंथ हम मोदी केयर से अर्न करते हैं। फ्रेंड्स बताना चाहूंगी कि यहाँ से अगर कार की बात करूं तो यहाँ कार जो बताते ना कार फंड मिलता है, कार फंड मिलता है, कार फंड मिलता नहीं है, कार फंड से कार भी आती है। तो यहाँ कार फंड से आज दोस्तों 2 कार्स अचीव कर चुकी हूँ, 11 लाख की ब्रेजा, और साथ ही साथ एक और गाड़ी मैं जो खुद ड्राइव करती हूँ, अब तो खैर ड्राइवर रख लिया है लेकिन पहले मैं खुद ही चलाती थी दोस्तों, वो कार का नाम है जैगवार, जो आज यहाँ से हम अचीव कर चुकी, मतलब मैं यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ। और साथ ही साथ बताना चाहूंगी दोस्तों, बताया जाता है ट्रैवल फंड, ट्रैवल फंड, ट्रैवल फंड, ट्रैवल फंड से आपको घुमाने भी लेके जाया जाता है। मेरी उम्र अभी 27 साल है दोस्तों और मेरा एक पूरा पासपोर्ट खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि उसके अंदर सारे पेजेस भर चुके हैं। 9 कंट्रीज का वीजा उस पासपोर्ट पे लग चुका है। अभी हम लोगों को शादी के बाद बाहर घूमने जाना था तो मेरे को नया पासपोर्ट बनवाना पड़ा क्योंकि ये खत्म। बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर, बहुत सी कंट्रीज मोदी केयर से घूमकर आ चुके हैं। और दोस्तों बताना चाहूंगी कि यहाँ से अपने मम्मी पापा को जो मैंने आपको बताया था 1 कमरे का मकान हमने लिया था, वो 4 कमरों में कन्वर्ट किया मम्मी पापा ने। आज उस घर को हम छोड़कर एक दूसरे नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं जो मोदी केयर के हाउस फंड से बन पाया दोस्तों। और वो छोटा सा घर आज मोदी केयर से हम ले चुके हैं, जो कि एक फ्लैट है, मैंने अपने मम्मी पापा को गिफ्ट करा है। 70 लाख रुपए का 3 BHK का फ्लैट है। और फ्लैट नहीं है दोस्तों, लग्जरी फ्लैट है।
हर चीज है उस फ्लैट के अंदर, बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों ये कहाँ से पॉसिबल हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर से पॉसिबल हुआ। और अगर अचीवमेंट की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ से ये सारी अचीवमेंट मिलने के साथ साथ जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि दोस्तों यहाँ से मान और सम्मान जो यहाँ से मिलता है उसका कोई तोल नहीं कर सकते। आज जो मेरे पापा हैं वो अगर कहीं पे भी स्टेज पे जाएंगे मीटिंग करने तो काला चश्मा लगा के बोलते हैं कि रिश्ते में तो हम अक्षी के बाप लगते हैं, नाम है राजीव दत्ता। मेरी मम्मी जब स्टेज पे जाती है तो वो आंसुओं से रो जाती है पूरी। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो गर्व, जो प्राउड की फीलिंग उन्हें मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आई है दोस्तों? मोदी केयर से। अगर मैं कोई जॉब भी कर रही होती, 5 लाख रुपए भी कमा रही होती, तो भी मेरे माँ बाप को वो खुशी के आंसू वो नहीं निकाल पाते जो आज वो मोदी केयर की वजह से वो उनके खुशी के आंसू निकलते। तो दोस्तों यहाँ से बहुत कुछ और अचीव किया, इतने सारे लोगों का प्यार अचीव किया, बहुत सारी अच्छी अच्छी लोगों की दुआएं लग रही है जिसकी वजह से आज जो बिजनेस है वो बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों बताना चाहूंगी, मैंने 19 साल की उम्र में स्टार्ट किया था और आज मेरी जो उम्र है वो 60 साल है और सर की 61 साल है। नहीं दोस्तों, हमारी उम्र है, मेरी उम्र है 27 साल, दिग्विजय जी की उम्र है 28 साल, और 27-28 साल की उम्र के अंदर हम मोदी केयर से साल का 1,30,00,000 रुपया कमाते हैं। 1,30,00,000। बड़ी बात ये नहीं है कि हम 1,30,00,000 रुपया महीना कमाते हैं, जैगवार में घूमते हैं, या फिर हमारे 9 विदेश यात्राएं मेरे को मिल चुकी है। बड़ी बात नहीं है दोस्तों। बड़ी बात तो ये है कि बिना लागत के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आज ये सब चीजें हो रही है। दोस्तों बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे नहाने से, चाय पीने से, पेस्ट करने से ये सब चीजें हो रही है। बड़ी बात ये है दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में चले जाए, पहले अगर आपको कोई कहीं से भी लाखों रुपए भी कमाने हैं तो पहले लाखों लगाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ बिना लगाए करोड़ों रुपए आ रहे हैं। दोस्तों इस चीज को समझिए। लगाना क्या है, इन्वेस्ट क्या करना है? आपको अपने सपने इन्वेस्ट करने हैं दोस्तों। आप जो अपना सपना इस बिजनेस के अंदर लेंगे वो यहाँ से आप फुलफिल कर पाएंगे। हमने भी ऐसे ही कुछ सपने लिए और वो आज पूरे हो चुके हैं, और आगे भी हमारे बहुत सारे सपने हैं जो यहाँ से अचीव हो जाएंगे। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगी, यहाँ पर जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लोग यहाँ बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं। जब हमारे बड़े इवेंट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो वहां पर ना 60-60 किलो, 70-70 किलो माला डलती है। आपको पता है 60 किलो की मैं ही नहीं हूँ पूरी, और उससे ज्यादा माला डल जाती है। तो आप सोचिए कितनी खुशी होती होगी, कितना अच्छा लगता होगा। आज पूरे इंडिया के अंदर नाम बढ़ता जा रहा है, कितनी अच्छी बात लगती है। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह लोग वो उस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक आम इंसान से खास इंसान किसने बनाया? मोदी केयर ने बनाया। और दोस्तों मैंने अभी आपको कुछ बात बोली थी कि मेरे सर ने मेरे को कुछ बातें बताई थी जिसको फॉलो किया मैंने और मैं यहाँ तक पहुंची दोस्तों। तो वो 2-3 बातें, टिप्स मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी जिससे मैं आज यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ। क्या आप जानना चाहेंगे? अगर जानना चाहेंगे तो ऐसे करें। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जो यहाँ पे इस बिजनेस में आगे बढ़ने का कारण है वो सबसे पहले है दोस्तों गोल। मैंने इस बिजनेस के अंदर आने के बाद जब सर मेरे साथ बैठे, जब मैं बहुत ज्यादा रुआसू हो गई थी, जब बहुत ज्यादा मैं मायूस हो गई थी कि कोई नहीं जुड़ रहा, कोई काम नहीं कर रहा, तो सर ने मेरे को बोला कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम चाहती क्या हो? मैंने कहा सर मैं अपने माँ बाप की अच्छी जिंदगी चाहती हूँ, ये मेरा गोल है। सर बोलते कभी भी नहीं दे पाओगी। मैंने कहा सर ऐसा क्यों? कह रहे जब तक तुम्हें ये पता नहीं होगा कि एग्जैक्ट तुम्हें क्या देना है तो माँ बाप की जिंदगी अच्छी नहीं होगी। एक एक करके टारगेट बनाओ, क्या क्या स्पेसिफिक होना चाहिए। मैंने कहा सर उनको सोने की चेन दूंगी। सर बोलते पागल लड़की, सोच तो बड़ा। तो मैंने कहा सर क्या सोचूं? कह रहे गाड़ी का सोच। मैंने कहा सर गाड़ी तो है। कहते मर्सिडीज है कि बीएमडब्ल्यू है तेरे पास? मैंने कहा सर अभी तो i10 है 4 लाख रुपए की। तो सर बोलते 4 लाख की i10 में खुश है क्या, बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए? मैंने कहा सर चाहिए, मोदी केयर से नहीं अचीव करनी? मैंने कहा यस सर। कह रहे कौन सी? मैंने कहा सर ब्रेजा। तो मैंने ब्रेजा का टारगेट लिया और अपने मम्मी पापा को वो जो गोल है वो गोल को मैंने अपनी
डायरी में लिखा कि मुझे अपने मम्मी पापा को उनकी 25वीं सालगिरह पे 11 लाख की ब्रेजा कार गिफ्ट करनी है। मैं उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने गई और उस गाड़ी का पोस्टर मैंने अपने बेड के बिल्कुल सामने लगाया। सुबह उठते उस गाड़ी को देखती थी, रात को सोते उस गाड़ी को देखती थी। जब लोग कहते थे बिजनेस नहीं चलेगा बेटा, इस काम को छोड़ दे, कंपनियां भाग जाती है, चेक नहीं आते, तो रोज उस पोस्टर को देखती थी। और वो पोस्टर मेरी गाड़ी का मुझे वही याद दिलाता था क्या, कि मेरी गाड़ी जिस दिन आएगी और जब मेरे माँ बाप उसमें बैठ के खुश होंगे कि हमारी बेटी ये 11 लाख की गाड़ी हमारे लिए लेकर आई है हमारी सालगिरह के ऊपर, तो दोस्तों वो चीज मुझे याद आती थी। कभी भी मैं नेगेटिव नहीं हो पाती। तो सबसे पहला जो गोल सेट किया वो मेरा सक्सेस का राज है दोस्तों। गोल सेट किया और अपने मम्मी पापा को कार दी। उसके बाद मैंने अगला गोल सेट किया घर का, और उसके बाद मैंने अगला गोल सेट किया जैगवार का। सबका पोस्टर अपनी बेड के सामने लगाया और वो सब चीजें अचीव होती गई। आज भी हमारे बेड के सामने एक पोस्टर है। वो पोस्टर क्या है वो अभी दिग्विजय जी आपको शेयर करेंगे किस चीज का है और वो क्या होने वाला है अभी बहुत जल्दी, तो वो भी अब आपके सामने आएगा दोस्तों। तो यहाँ से गोल सेटिंग करी, गोल सेटिंग करने के साथ साथ अपनी अपलाइन को सबमिट कर दिया। जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा करा दोस्तों। अपने दिमाग को ना रख दिया लॉकर में और जैसा जैसा अपलाइन बताते गए ना दोस्तों वैसा वैसा करती गई। कभी भी अपना दिमाग नहीं चलाया। मुझे ये बात पता थी कि अगर मेरे सर 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं। मुझे तो 1 लाख नहीं आ रहा ना अभी, तो जिसको आ रहा है उसको फॉलो कर लो। बहुत से लोग ना अपना दिमाग चलाते हैं, तो दोस्तों हमें इसमें अपना दिमाग नहीं चलाना, अपने अपलाइन के दिमाग से काम करना है। जैसा अपलाइन ने बता दिया वैसा कर देना दोस्तों। अगर अपना दिमाग चलाओगे तो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तीसरा दोस्तों मैंने क्या किया, सिस्टम। कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार मैंने नहीं छोड़ा। अपनी पूरी लाइफ के अंदर 8 साल के अंदर मोदी केयर में मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सा बड़ा सेमिनार छोड़ा हो। मेरे कजन भाई की एंगेजमेंट थी, मैं उसकी एंगेजमेंट में हमारे घर से सब लोग गए थे, सिर्फ मैं रुकी थी घर पे। घर पे क्या मतलब अपने बड़े पापा ताई जी और के साथ रुक गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय बड़ा सेमिनार था। तो दोस्तों मेरे लिए सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो अपने सेमिनार को अपना फंक्शन मानेगा, अपना बिजनेस मानेगा, वही इस बिजनेस में आगे बढ़ेगा दोस्तों। मेरे घर जब कोई गेस्ट आता है, रिलेटिव आता है, तो मैं उसके लिए घर में छुट्टी लेके नहीं बैठती, मैं अपने काम पे जाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे रिलेटिव की हलवाई की दुकान है और मंडे को मैं उसके घर जाके बैठ जाऊंगी तो क्या वो अपनी दुकान को बंद करके मेरे पास मिलने आएगा? नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, आज ना सर हम मीटिंग में नहीं आ सकते, हमारे घर तो गेस्ट आए हैं। इतना बड़ा लंबा चौड़ा बहाना मार देते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहाने मैंने कभी नहीं मारे, इस वजह से आज मैं कामयाब हूँ। मैंने एक्शंस लिए। सुबह 11 बजे मुझे अपनी मीटिंग में पहुंचना ही पहुंचना होता था। 9:30 10 बजे तक अपने घर से निकल जाती थी, और अगर कोई दूर की मीटिंग होती थी तो 9:30 10 वरना कुछ आसपास, मतलब 11 बजे मैं मीटिंग में होती थी। और उसके बाद सुबह से लेके शाम तक मैं कम से कम 4 से 5 होम मीटिंग डेली करती थी। और मैं क्यों निकलती थी घर से? ना सुनने के लिए कि आज मुझे इतनी ना मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरा गोल क्रिस्टल क्लियर हो गया था। मैं सुरेखा भार्गव मैडम को देख चुकी थी, मैं बहुत से यहाँ पे अचीवर्स को देख चुकी थी। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि जब ये सब लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं तो अक्षी तू भी होगी एक ना एक। तो मैंने एक्शंस लिए, मैंने अपनी गोल सेट किए, सिस्टम में फॉलो किया, अपलाइन की हर चीज, हर बात को माना। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने जो एक और काम किया वो ये था कि मैंने हमेशा अपनी हार्ट लाइन को भी समझा और उनसे हमेशा प्यार से बात करी। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैरों में चक्कर। कभी अगर डाउनलाइन पे गुस्सा भी आए तो भी सर पे क्या रख लेना? बर्फ रख लेना। आराम से कूल रहो। बच्चा है, गलती तो करेगा। डाउनलाइन क्या है? बच्चा ही तो है आपका। क्या आप उसको मारोगे? आप उसको डांटोगे? नहीं, आपको उसको प्यार से ही टैकल करना है। मुंह में शक्कर, उल्टा नहीं बोलना कभी। आपके साथ कोई मोदी केयर में नहीं भी जुड़ रहा तो भी उल्टा नहीं बोलना, प्यार से बोलना है उसके साथ। क्या पता आने वाले 1 साल बाद वो आपके साथ ज्वाइन हो जाए, लेकिन आपने पहली कहानी खराब कर दी क्योंकि वो अभी जुड़ नहीं रहा था तो आपने पहले उसको नेगेटिव कर दिया। ये नहीं करना। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? पैरों में चक्कर, मतलब एक्शंस लेते रहने। तो ये सारे काम अगर हम करेंगे फ्रेंड्स तो हमेशा हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करता जाएगा। और बाकी यही चीज है कि बस हमें अपने गोल पे फोकस रहना है। गोल पे फोकस रहेंगे तो दोस्तों कभी चैलेंजेस हमें दिखाई नहीं देंगे, और चैलेंजेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है। चैलेंजेस मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को आते होंगे, मुझे भी आए थे। हमारे बीच में उत्तम सर है, हमारे बीच में एक और जो हमारे लीडर है, ग्रेट लीडर,
इनको भी चैलेंजेस आए, लेकिन दोस्तों क्या ये रुक गए? नहीं। चैलेंजेस किसको नहीं आते दोस्तों? सबको आते हैं। भगवान राम को भी आए थे। शादी होते ही भगवान राम को कहाँ भेज दिया गया था? अयोध्या भेज दिया गया था। अच्छा, वनवास भेज दिया गया था, सॉरी। भगवान श्री कृष्ण, उनके साथ क्या हुआ? उनके तो पैदा होते ही उनके मामा उनके पीछे पड़े हुए थे मारने के लिए। तो क्या दोस्तों भगवान जी वालों को चैलेंजेस नहीं आए? हम कौन से खेत की मूली है? जब भगवान जी को इतने चैलेंजेस आए तो दोस्तों हम तो इंसान है, हमें तो आएंगे ही आएंगे। और जो इन चैलेंजेस से डर गया दोस्तों, वो कभी भी इस बिजनेस को छोड़ो किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ पाए। चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा। जब काम करेंगे तो बिजनेस अपने आप बढ़ेगा।